आपने यकीनन देखा होगा कि जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत गर्मा गर्म डिस्कशन जारी है, वहीं पर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड बना, यानी कि 20 साल बाद एक ऐसी हिस्ट्री इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग पेयर ने 2004 में, मुझे याद है कि अगर हम बात करें, वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा ने इससे पहले मेलबर्न में 2003 के अंदर एक 141 रन्स की शायद पार्टनरशिप बनाई थी एज एन ओपनिंग पेयर, और 2004 में 123 रन्स की पार्टनरशिप बनाई थी सिडनी में। और अगर आज हम देखते हैं तो पर्थ में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने तकरीबन 172 रन्स की पार्टनरशिप बनाई है एज एन ओपनिंग पेयर। नॉट आउट रहे, 90 रन्स बनाए जायसवाल ने और केएल राहुल 62 रन्स। लेट्स सी कि आज के दिन के इख्तिताम के बाद कल के दिन का आगाज़ किस तरह से होता है। तो आपकी मुलाकात करवाते चलें, आप अक्सर ही इनसे मिलते हैं, इनकी बातें बहुत गौर से सुनते हैं और याद रखते हैं और बाद में डिस्कस भी करते हैं। शाहनवाज राणा साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं और माशाल्लाह से अपने पैनल पर रौनक देखकर मैं और भी अच्छा महसूस कर रही हूं। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मेरा शुक्रिया बहुत बहुत। आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद। आप लोग हमारे पास आए और अपनी एक अच्छी डिस्कशन जो है वो आज डेफिनेटली हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जारी करने वाले हैं। जब से मैं कराची से आई हूँ, मेरी बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है हाफिज साहब से। तकरीबन मेरी तीसरी चौथी मुलाकात है और दिन ब दिन होती है। आपसे आज पहली बार मुलाकात हो रही है, तो एक ओपनिंग सवाल जो मैं कर रही हूँ सबके साथ, क्या होगा, चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी पाकिस्तान में? ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है मीरा, और हमारी तो ख्वाहिश यही है और दुआएं भी हैं कि ये एक बड़ा इवेंट है और ये पाकिस्तान में होना चाहिए। लेकिन जो मौसम और हवाओं का रुख है वो कोई अच्छा नहीं है। मुख्तलिफ हवालों से गहरे बादल जो हैं वो इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी के ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं और दुआ यही है कि ये ना बरसें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं पता नहीं आप इससे इत्तफाक करेंगी या नहीं करेंगी। हाफिज़ साहब का भी ख़ासा माशाल्लाह इसके ऊपर नज़र है और वो बड़ी उसको बारीक बीनी से देख रहे हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शायद ये ट्रॉफ़ी शायद ना हो इस साल और ये कहीं आगे ना चली जाए 2027 तक जो भारत के अंदर होनी है। लेकिन ये है कि अभी कोशिशें चूँकि जारी हैं और पाकिस्तान ने भी एक बड़ी बहादुरी का सबूत दिया है हमारे बोर्ड ने, और वो अपने उस पर स्टांस के ऊपर जो है वो कायम है और वो इससे हटने को तैयार नहीं है कि अगर भारत नहीं भी आता तो ना आए, ठीक है ना, लेकिन चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में ही होगी। हम किसी भी निज़ाम को जो है वो कबूल करने पर तैयार नहीं है। और अब भी देख लीजिए आपके मीटिंगें अभी तक जारी हैं, कोई शेड्यूल नहीं है अपना चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का कि उसका क्या शेड्यूल बनाया गया है, कैसे होंगे मैचेस, कब होंगे, क्यों होंगे, कैसे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक सवालिया निशान जो है वो बनी हुई हैं। लेकिन जो एट दी एंड वो है वो यही है, जो खबरें आ भी रही हैं कि आईसीसी की पूरी कोशिश है कि किसी तरह से पाकिस्तान बोर्ड जो है वो किसी हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर राज़ी हो जाए, मान जाए, और ये जो इंडिया के मैचेस हैं वो कहीं बाहर हो जाएं जहां वो चाहते हैं, जहां वो चाहते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं कि दुबई में चाहेंगे, उनकी मर्ज़ी है कि वो ये हुक्म फरमाएं कि जी हमने फ़लाँ जगह खेलना है और फिर सर तस्लीम खम जो है वो करना पड़ेगा आईसीसी को। तो अभी तक तो जो सूरत हाल है वो कोई वाजे नहीं है और आज तक, अब जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तब तक हमें कोई मतलब ख़बर नहीं आई इसके अलावा कि वहाँ सर जोड़ के बैठे हुए हैं, हो रही है बातचीत, लेकिन किसी तो जो कहते हैं ना कि किसी मकाम पर पहुँचने वाली बात, वो अभी तक जो है वो कोई ख़बर नहीं आई है। अल्लाह करे कि बेहतर हो जाए और ये बड़ा इवेंट है और पाकिस्तान में होगा तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी शान ही कुछ और होगी। ग्राउंड्स भी हमारे बड़े खूबसूरत बन गए हैं और उन पे पूरी तवज्जो दी गई है। तो अभी तक तो चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है ना वो गूम अगू जो है उसकी सूरत हाल से मुंसलिक जो है वो लग रही है। बिल्कुल सही आपने कहा कि एक डेफिनेटली मीटिंग जारी है और अभी तक उसका रिज़ल्ट कोई सामने नहीं आया। हाफिज़ साहब, अगर बात की जाए रिज़ल्ट क्या सामने आ सकता है, क्योंकि एक तरफ जो है वो ब्रॉडकास्टर्स का इशू है। हो सकता है आज की मीटिंग जो हंगामी एक बैठक तैयार की गई उसमें फोकस सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स हों। हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद हमारे हक़ में कोई फ़ैसला आए या ना आए, कोई नफ़ी में या कोई हमारे हक़ में फ़ैसला आए, लेकिन डिस्कशन तो मुझे लगता है सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स तक महदूद रहेगी। पाकिस्तान के ऊपर आपको लग रहा है कोई डिस्कशन होगी इस मीटिंग में? पाकिस्तान के बगैर कौन सी डिस्कशन हो सकती है? ये अच्छी बात है। अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के बगैर डिस्कशन हो रही है तो वो तो फिर किसी और दुनिया में रहता है ना। पाकिस्तान के बगैर कोई गुफ्तगू हो कैसे सकती है? पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का मेज़बान है और पाकिस्तान
एक ऐसा मुल्क है इस वक्त इस टूर्नामेंट में भी और दुनिया क्रिकेट में कि जब वो इंडिया के साथ उनके मैचेस होते हैं तो उसकी एक अपनी अहमियत है माली तौर पर, क्रिकेट के नुक्ता निगाह से, लोगों को मसरूफ़ रखने के एतबार से, कारोबारी एतबार से। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान किसी गुफ्तगू का हिस्सा ना हो? ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। और अगर कोई ऐसे करने की कोशिश भी कर रहा है तो वो भी किसी और दुनिया में, उसको भी वापस ज़मीन पर आने की ज़रूरत है। तो ये ज़रा मुश्किल है, मुश्किल नहीं, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मेज़बान है पाकिस्तान। आप पाकिस्तान को ये तो नहीं कह सकते ना कि आप पाकिस्तान को एक साइड पर रखिए, आप चैंपियंस ट्रॉफी उठा कर ले जाएँ। वो कबूतर थोड़ा के जाल डाल के ले जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वक्त के साथ साथ उन्होंने मैच्योर होना है, वक्त के साथ साथ उनमें क्लैरिटी आनी है। और ये अगर इतना आसान होता कि पाकिस्तान से बातचीत के बगैर इसको हल कर लेते या पाकिस्तान के से बातचीत के बगैर इसका कोई ऐलान कर दे तो अब तक हो चुका होता। चूँकि पाकिस्तान इसका एक बड़ा अहम हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तान के बगैर तो कोई मेज़बान है हम। हाँ, इसके बगैर तो कोई बात, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई ये सोच रहा होगा कि पाकिस्तान को एक साइड पर रख के बात कर दे। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है, 3 मुख्तलिफ स्टेडियम्स में पाकिस्तान ने उसके मैचों की मेज़बानी करनी है और उसके ऊपर अरबों रुपये पाकिस्तान खर्च कर रहा है। वो उसी मेज़बानी के लिए है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की पाकिस्तान ने करनी है। सो मेरा ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान को एक साइड पर रख कर कोई बात कर सकता है। जैसा एक चीज़ और, सॉरी मैं आपको कर रहा हूँ कि वजह क्या है कि वो पाकिस्तान में आके ना खेलें भारत? भाई को वजह तो बताओ यार, उनको किस बात का खदशा है, किस बात का डर है, क्या उन्हें प्रॉब्लम है? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ एक बुग़्ज़ माविया है और कुछ नहीं है इसके अलावा। कि वो जो उनका एक प्लान है पाकिस्तान के हवाले से, जो श्रीलंका के दौरे से चल रहा है, जब उन पर हमला किया था आज तक, वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई मौका जो है ना ऐसा हाथ से ना जाने दिया जाए कि जिससे पाकिस्तान को जो है ना कोई नुकसान जो है पहुंचे। और यह मतलब हम भारत की पूरी कोशिश होती है कि हम ऐसा कोई काम करते रहें कि जिससे पाकिस्तान के जो खेल के ग्राउंड है ना, खाली क्रिकेट के ऊपर ये हमला नहीं होता, ये तमाम खेलों के ऊपर होता है। और अब उन्होंने देख लें कि अपनी ब्लाइंड टीम नहीं भेजी वर्ल्ड कप के अंदर। सो ये है कि ये तो जो एक सिर्फ जिसको कहना चाहिए कि बिला वजह की एक वो है पाकिस्तान के साथ उनकी तसल समझ लें, या उनको पाकिस्तान के साथ बस वो देखना चाहते हैं कि यहाँ हालात जो है ना वो अच्छे ना रहें। उन्होंने तो अब तक यही नहीं बताया कि हम क्यों नहीं खेलना चाहते। भाई बताएं तो सही ना, कुछ सिक्योरिटी का मसला है, कोई और मसाइल हैं, वो कम से कम उनका इजहार तो करें। कोई इजहार नहीं, और सिक्योरिटी पे वो तो बात कर भी नहीं सकते। अभी बहुत सारी टीमें पाकिस्तान खेल कर गई हैं। अभी रिसेंटली दुनिया क्रिकेट का एक बड़ा नाम है इंग्लैंड, वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज खेल कर गया है और बड़े मज़े के अंदर वो लोग खेल कर गए हैं, बड़े महफूज हाथों के अंदर वो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ ये मैं ना मानू वाली बात है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से हमारा बोर्ड जो है वो बड़े मजबूत पैरों के ऊपर खड़ा है, अपने मौक़िफ़ के ऊपर, उन्हें डटा रहना चाहिए। और बिल्कुल हाफिज़ ने सही कहा कि हमारे बगैर तो कोई चीज़, अगर उनके बगैर नहीं हो सकती तो हमारे बगैर भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो फिर अगर हम थोड़ा सा ढीला होंगे या थोड़ा सा हम लचक पैदा करने की कोशिश करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। और अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल मजबूत खड़े रहेंगे तो फिर भारत को भी ये सोचना पड़ेगा कि 2030 तक उनके यहाँ भी बहुत कुछ होना है। हमने, और जो आपने अभी बात की थी ब्रॉडकास्टर की, उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो 2030 तक के पूरे शेड्यूल के हैं कि कितने मैचेस पाकिस्तान के साथ जो हैं वो भारत ने खेलने और उनसे कितना रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा होगा। सो ये है कि इन तमाम चीज़ों को, खाली ये कि पाकिस्तान को तो शायद इसका इतना नुकसान ना होगा ज़रूर, लेकिन भारत को मैं ये समझता हूँ कि हमसे कहीं ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये जो गुफ्तगू आपने की है कि मतलब पाकिस्तान में हमें इस चीज़ के बारे में, आपको भी पता है, मुझे पता है, तमाम लोगों को पता है कि इंडिया ने हमेशा से अगर कोशिश की है कि पाकिस्तान को कोई फ़ायदा ना पहुंचाया जाए इकोनॉमिकली या स्पोर्ट्स के तहत, तो फिर ये भाम रखा ही क्यों कि इंडिया ने पाकिस्तान आना है? इस मामले को पहले ही सॉल्व क्यों नहीं कर दिया गया? क्यों ICC के साथ पहले ही मीटिंग या ये भाम जाहिर नहीं किया गया कि आप हमें होस्टिंग के राइट्स दे रहे हैं, लेकिन आप ये हमें इसी गारंटी दें कि तमाम टीम्स पाकिस्तान आएंगी? ये एशिया कप हमारे पास एक बहुत बड़ी मिसाल थी। तो पाकिस्तान ने कैसे ट्रस्ट कर लिया ICC के ऊपर और आज वक्त जो है वो ज़ाया हो रहा है इस चीज़ के ऊपर? ट्रस्ट तो जाहिर है कि करना पड़ना था, ICC है वो, और जो उनके प्रोग्राम होते हैं, फ्यूचर प्रोग्राम जो होते हैं, वो खुद भी मतलब ये कि सारी चीज़ों को देख कर करते हैं। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तो बिल्कुल पता था कि ये जो दोनों ममालिक हैं ये एक दूसरे के साथ, हम तो शायद
हमारे हवाले से तो शायद उनको ये हो कि यार ये कहीं ना कहीं मान जाएंगे और हम इन्हें मनवा लेंगे, लेकिन भारत का जो मसला था वो तो बिल्कुल क्लियर था। और दूसरी बात ये कि ये हमारे ना बोर्ड का मामला नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का मसला नहीं है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुमकिन प्रॉब्लम है कि भारत के खिलाड़ी जो हैं वो भी खेलना चाहते हों, और उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं हमारा जी चाहता है कि हम पाकिस्तान जाकर जो है वो खेलें, लेकिन ये असल मसला जो है ये तो है हमारे दो मुमालिक का, दो हुकूमतों का, कि वो अगर उस मामले को सॉल्व करना चाहेंगे तो वो कर लेंगे। भारतीय बोर्ड शायद ना इतना ज्यादा वो हो इसके अंदर इन्वॉल्व, लेकिन ये कि ये हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत इंडिया का मामला है और दोनों हुकूमत्स के दरमियान। हाँ, अगर ये बैठकर कोई ऐसी बात कर लें, और टाइम है अब भी, हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, पहले भी क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो होती रही है और उसके ऊपर खासी कामयाबी भी मिली हैं, सब कुछ हुआ है। तो ये तो बात पहले से, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें भी और बाकी लोगों को भी पहले सोचना चाहिए था कि आखिरकार ये होगा कैसे, क्या भारत पाकिस्तान आके खेल लेगी, ये तो पक्की पक्की बात थी, लेकिन वो नहीं सोचा गया। और अब जो सूरत हाल है वो इतनी गंभीर हो गई है कि गौतम गंभीर भी परेशान हो रहे हैं, ऐसा वैसा परेशान, वो सभी परेशान हुए हैं। अच्छा, हम नहीं, वाकई भी हुए हैं। अच्छा हाफिज साहब, जैसे गुफ्तगू हो रही है कि मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये एक प्रॉब्लम है, पीसीबी को क्या गवर्नमेंट की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, क्या ये रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए कि एक हुकूमती सतह पर जाकर जो है वो एक मुआहदा किया जाए, अगर भारत जो है उसे पूछा जाए कि आखिर क्या रीज़न है कि आप नहीं आ सकते हैं। अगरचे आईसीसी इसका रिस्पॉन्सिबल तो आईसीसी है, आईसीसी बीच में है, लेकिन अगर उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है तो फिर हमारी गवर्नमेंट की हेल्प क्या पीसीबी को नहीं लेनी चाहिए इस मामले में? पीसीबी खुद गवर्नमेंट है मेरे, वजीर दाखिला हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है मुल्क के, लेकिन उनकी बात तो नहीं मानी जा रही। वो हुकूमत है ना, आपने हुकूमत की बात की, हुकूमत की मदद नहीं लेनी चाहिए, तो वो खुद हुकूमत है, उसका फैसला उन्होंने खुद करना है। इस वक्त में अगर ये कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत से अलग है तो वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो वफाकी वजीर दाखिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खुद हैं। ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है, और इससे पहले भी कई मरतबा ये जिक्र हो चुका है कि अगर आप ये चाहते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, चूँकि मुल्कों के माबैन, पाकिस्तान और भारत के माबैन हुकूमती सतह पर ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, तो आप इंगेज कर सकते थे उससे पहले भी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कर सकते थे। लेकिन फिर ये चीज़ें मुख्तलिफ हवालों से भी, चंद दिन पहले जब हामिद मीर साहब थे हमारे प्रोग्राम में, बिल्कुल, तो उन्होंने ये कहा था कि जब जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे तो मामला ठीक थे, और उस वक्त तक हालात इतने ख़राब नहीं थे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मामले में कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, वाज़े तौर पर ये नहीं था। उस वक्त तक हालात बकौल हामिद मीर साहब जयशंकर साहब के दौरे तक ठीक थे, और ये इम्कान था कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें बदली हैं दोनों मुल्कों के माबैन, जिसके बाद थोड़ी सी तनाव और शिद्दत आई है। अब चूँकि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के बारे में जब भी आप बात करते हैं तो ये पल में तोला हैं, पल में माशा हैं, ये इनका कोई पता नहीं चलता। अचानक से बादल आते हैं और अचानक से धूप निकल आती है, तो इनके ताल्लुकात इस हद तक हसास होते हैं। अब ये उसका रास्ता वही है कि जब तक ये आपस में बातचीत नहीं करेंगे हुकूमती सतह पर, जाहिर सी बात है कि अगर आपके सियासी ताल्लुकात हुकूमती सतह पर ठीक नहीं है तो फिर आप आड़े आती हैं एक दूसरे की चीज़ें। और यही वजह है इस वक्त भी, अगर नरेंद्र मोदी साहब एक मरतबा कहते हैं कि भारत जा रही है पाकिस्तान की टीम, तो बीसीसीआई क्या कर सकती है? इधर से कोई रब्ता उनसे करता है, वो इधर से करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो एक टेलीफोन कॉल के ऊपर चीज़ें सीधी होने वाली हैं सारी। तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये नहीं हो सकता। जहाँ तक ताल्लुक हुकूमत का है, वो खुद हुकूमत में है, उनसे दूर तो नहीं है वज़ीर आज़म साहब का दफ्तर वज़ीर दाखिला से, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो वो और अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, ये भी पीएम हाउस से आए हैं, तो हुकूमत तो वो खुद हैं, वो तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये फैसला उन्होंने करना है कि वो कब हुकूमत के साथ या वज़ीर आज़म साहब के साथ अपनी हुकूमत को कब भारतीय हुकूमत के साथ इंगेज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। चूँकि ये जब आप इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे अवामिल और भी होते हैं जिनको आपको साथ ही साथ देखना पड़ता है। ये पाकिस्तान इंग्लैंड नहीं है, ये पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और इंग्लैंड भी नहीं है, ये पाकिस्तान और इंडिया है। ये चीज़ें इसकी डिफरेंटली ऑपरेट होती हैं। बिल्कुल देखिए, ये बात बहुत ज़बरदस्त की आपने कि इट्स इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम इन एनी सिचुएशन। क्या मोहसिन नकवी साहब, जैसे हाफिज़ साहब ने अभी बड़ा क्लैरिटी के साथ बताया कि ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, मोहसिन नकवी साहब के पास इतना बड़ा एक ओहदा है, अगर उनके कहने पर आईसीसी या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो उस ज़मरे में नहीं आ रही है जहाँ पर हम लाना चाह रहे हैं उनको, तो वाई नॉट सेंडिंग अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। अभी हाल ही में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं नवाज शरीफ
शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा ने बरखा को इंटरव्यू दिया भारत में, तो हम क्यों उस लेवल पर जाकर, कितना मुश्किल अप्रोच करना मोदी साहब को, उनसे बात करके उस मामले को हल मोदी साहब के साथ तो उनके ताल्लुकात आज के नहीं हैं, बड़े पुराने हैं, बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। वो उनकी नवासी की शादी में भी आए थे और बड़ा कुछ तोहफे तहाइफ का तबादला भी हुआ था, और वैसे भी वो दोस्ती का बड़ा भरम रखते हैं। वो कहते हैं जी हम तो आपके बड़े पक्के दोस्त हैं, और उन्होंने उनकी वालिदा को भी मतलब चादर पहनाई थी, और वो हमारे पंजाब का एक वो है जिसको कहते हैं ना नान का चक, वो देते हैं जब बेटी की शादी होती है, तो भाई जो हैं वो बहनों को देते हैं वो कुछ पैसे पूसे, ये वो। तो ये रोल जो था ये मोदी साहब ने अदा किया था, और वो बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी वीज़े के पाकिस्तान आ गए थे। तो ताल्लुकात तो उनके इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ जो है ना जो बड़ी अहम है इसमें, वो ये है कि भारत जो है ना, इससे पहले ये जैसे कि हामिद मीर साहब का अभी हाफिज़ ने कहा कि वो आपके प्रोग्राम में आके उन्होंने कहा कि जी हालात ऐसे नहीं हैं और मुमकिन है कि वो लोग जो हैं वो आ जाएं। ये तासुर पहले यही देते हैं भारत, और जब बिल्कुल बॉटम पे आ जाती है ना कोई चीज़, तो फिर अचानक से बम फाड़ते हैं, कहते हैं नहीं जी हमने तो ऐसा नहीं मानना, ठीक है ना। यानी वो टाइम नहीं होता फिर कि किसी तरह से बैठकर जो है ना चीज़ को मैनेज कर लिया जाए। वो ऐसे मौके के ऊपर आके छिंज डालते हैं, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं ना छिंज पाना। वो ਇਹੋ जी छिंज पाते ने कंबाखत कि बस फिर टाइम नहीं होता कि बंदा किसी नाल गल करे तो की करे, तो कितने नसे तो कितने भजे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है ना वो करते हैं और जानबूझकर करते हैं।